हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो, आज जो है 12th की 5th चैप्टर को करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी बातें करना है आपसे। मैंने कहा था कि जो भी प्रॉब्लम हो आप इनबॉक्स में आके पूछ सकते हो, लेकिन क्वेरीज आती है बट बहुत कम। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम ही बहुत कम आ रही है, या तो पढ़ते नहीं। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो प्रॉब्लम ही नहीं आती होगी या तो पढ़ते ही नहीं होंगे, दो ही कंडीशन। चलो, कोई बात नहीं। जितने भी आपकी अप्रोच है, जितने आप पहुंच पाते हो उतने तक करो। ये चलो, इसमें अपन बात करते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही धांसू टाइप का चैप्टर है। 5th चैप्टर है आपका 12th बायोलॉजी का। इसमें बात करें तो चैप्टर के नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्वास्थ्य जनन जिसे हिंदी में बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड पोर्शन है बायोलॉजी की। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं उसी की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। जो अप्लाइड पोर्शंस होगी उसकी बात करी जाएगी कि आप में कंट्रासेप्शंस कैसे होता है, कैसे करा जाता है, दो चाइल्ड के बीच में जो स्पेसिंग है वो कैसे किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारा प्रिकॉशंस की बात करी जाती है फॉर अनसेफ पीरियड, सेफ पीरियड। ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशंस की भी स्टडी करी जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, यहाँ पे इनफर्टिलिटी बहुत ही मतलब कि आर्ट। ठीक है ना। आगे समझ में आएगी कि आर्ट क्या है। वो आर्ट वाली हिस्ट्री सिविक्स नहीं, यहाँ पे अपनी आर्ट है। ठीक है ना। यहाँ पे आरएचसी की बातें करी जाती है, सेंसस की बातें करी जाती है कि सेंसस किस तरीके से और कैसी करी जाती है, किस बेस पे करी जाती है, और ये सेंसस की माजरा आई तो क्यों आई, इतने पॉपुलेशंस की एक्सप्लोजन क्यों हुआ। मतलब कि इतने एब्रप्टली जो है रैपिडली क्यों पॉपुलेशन बढ़ी, क्या उसका रिजल्ट हुआ। आप प्रिकॉशंस के कंडीशन में जैसे ही बात करोगे कि आप में जो है रिप्रोडक्शन की रेट को मतलब कि किस तरीके से अपन जो है उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है ना। मतलब कि स्टरलाइजेशन से पहले, स्टरलाइजेशन करने का मतलब है कि दो 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 प्रोसेस अपन जानते हैं। एक तो टुबेक्टोमी, दूसरा जो वेसेक्टोमी। मतलब कि मतलब कि चाइल्ड को मतलब फैमिली प्लानिंग की बात करी जाती है। फैमिली प्लानिंग की बात आई तो यहाँ पे अपन बात करेंगे डब्ल्यूएचओ की भी, कि यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने क्या क्राइटेरिया तय किया है कि हेल्थ क्या होती है। आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी इसकी सारी की सारी जानकारी दी जाएगी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पे थोड़ा सा अपन वेटेज वाइज करें इस चैप्टर की तो बहुत ही खास, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। यहाँ पे हल्की सी क्वेश्चन आती है, बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन आती है, बट आपको जो है ये क्या करेगी भैया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको मतलब कि मार्क्स दिलाएंगे। तो ये चैप्टर जितने ईजियर है उतने ही कम्प्लेक्स भी है। कहने का मतलब है कि आपको सोचने पे मजबूर करेगी ये चैप्टर। ये चैप्टर जो है आपको बहुत सारे चीज़ से अवेयरनेस दिलाता है। जो कपल जो इनफर्टाइल था, फर्टिलिटी जिसकी नहीं थी, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे, जिसकी गोद सुनी रह जाती, उसकी भी गोद भरने की काम करते हैं। तो इस चैप्टर की एस्पेक्ट जो है बहुत ही लंबी चौड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे आप जो है एसटीडी से बचेंगे, कैसे जो है बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचेंगे, बहुत सारे इन्फेक्शन से बचेंगे। तो ढेर सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में इंक्लूड है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो मतलब कि कहा जाए ओवरऑल तो ये चैप्टर जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जो भी 10-5 लेक्चर होने वाला है, ये आप एक भी चैप्टर गैप मत करना। मतलब कि यहाँ पे जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स है, ओसीपी है, ऑरल पिल्स। पिल्स खाने का मतलब है कि जो आप क्या करते हो कि मतलब जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड करना है। ठीक है ना। जो जो हमें नहीं चाहिए, हम बच्चे प्लान नहीं कर सकते हैं, हमारी औकात नहीं है। ठीक है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको उसको गैप कर सकते हैं, बहुत दिनों तक मेंटेन कर सकते हैं बच्चे होने से। तो उसके लिए जो बहुत सारी मतलब कि इस चैप्टर में बात करी गई, जिसमें अपन बात करेंगे कि इस चैप्टर के तहत जैसे ही बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बात करना होगा कि भाई ये डब्ल्यूएचओ ने क्या डिफाइन करा है। डब्ल्यूएचओ कहने का मतलब है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे अपन बात करेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं तो ये जो है आपको 5 अप्रैल, आप पहले भी जानते हो, इसको मैं लिख भी दूंगा। पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करते हैं तो 11 जुलाई की बात करेंगे इसमें। अब पॉपुलेशंस की एक्सप्लोजन क्यों हुई, किस तरीके से हुई, वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है और क्या था, इस सारे के सारे चीज़ों पे अपन थोड़ा जो है ब्रीफ आइडिया लेते चलेंगे। बहुत ही ज़रूरी है इसमें अपन
क्या कर सकते हैं, मतलब कि यूथ की ही जिम्मा है, मतलब यूथ ही उस चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। जो 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 आप माल्थस की थियरी जानते हो कि वहाँ पे माल्थस भाई साहब ने कहे थे कि टी आर माल्थस, याद है ना, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट। तो कहने का मतलब है कि माल्थस का कहना था कि देखो भैया, पॉपुलेशंस की जो ग्रोथ होती है ना, वह ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है, 2 4 8 16 32 ऐसे करके। लेकिन जहाँ पे रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज जो भी फूड सप्लीमेंट है, क्लोथ है, शेल्टर है, बहुत सारे चीज़ है, इसकी जो ग्रोथ होती है ना, वह जो है मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जरिए होता है। तो दोनों में बैलेंस नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनता है। तो माल्थस को भी याद करेंगे, ठीक है। तो क्यों, मतलब कि किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ा और कैसे बढ़ा, उसकी भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो चलो अपन बात करते हैं। चैप्टर का हेडिंग बना लीजिए आप। चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर कितना है, 5वां चैप्टर है, 5th चैप्टर है। चैप्टर कितना है, चैप्टर 5th है। तो इसी गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। 5th चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वेटेज की बात करते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चंस नीट में ईच एंड एवरी ईयर। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, जितनी छोटी चैप्टर है वेटेज उतने ही बढ़िया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िए इस चैप्टर को। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली अपन बात करेंगे कि WHO के बारे में बात करेंगे कि WHO ने क्या कही। WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने हेल्थ के लिए क्या बात करी, कहा कि इट is defined as a total well-being in all aspects of reproduction, ठीक है ना। क्या क्या, एज लाइक रिप्रोडक्शन के हिसाब से अपन बात करेंगे। दैट इज कह सकते हो आप, दैट इज आपको सोशल होना पड़ेगा कि भैया आप हेल्दी तभी कहे जाओगे कि सोशली आपको माना जाता है कि ये सबेल, मतलब कि अच्छे विचार के हैं, अच्छे मतलब कि बिहेवियर, मतलब कि इनकी सोशल बिहेवियर भी अच्छे हैं। बिहेवियर की बात करी जाती है यहाँ पे। अपन बात करें तो बिहेवियर की बात करें और इमोशन की बात करेंगे। इमोशनल होना चाहिए आपको। और दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो फिजिकल भी आपको फिट होना पड़ेगा। तो सोशल, बिहेवियरल, फिजिकल एंड मेंटल well-being is healthy, ठीक है ना, इज हेल्दी पर्सन, उनको हेल्दी माना जाएगा, वही हेल्दी होंगे। कहने का मतलब बिहेवियर आपका अच्छा नहीं है, आप अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत सारा चीज़ है, सब चीज़ है, आपकी बिहेवियर ख़राब है तो आप कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं हो, सोशली नहीं हो, सोशल में मिले गुले नहीं हो। अब हो सकता है रिप्रोडक्टिवली आप जो है फर्टाइल ना हो तो आपको भी हेल्दी नहीं माना जाएगा। अरे आप कहने का मतलब है कोई भी ऐसा इंसान, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप इमोशनल नहीं हो, किसी को कुछ हो गया, मान लो कि कहीं पे कोई दंगा हो गई, कोई मर गया, तो वहाँ पे क्या बात है, मतलब कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते। तो हर तरीके से आपको जब तभी हेल्दी माना जाएगा जब आप सोशली, इमोशनली, बिहेवियरली, रिलीजियस, फिजिकल, मेंटल, रिप्रोडक्टिवली आप वेल हो, आप जो है मतलब कि ये सब आपका ठीक है, देन यू आर हेल्दी।
नहीं तो आप क्यों क्या बोलेंगे, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या मानेंगे, अनहेल्दी मानेंगे। यहाँ पे ये हो गई। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले जो बात करते हैं कि जैसे पॉपुलेशंस की बात करो, थोड़ा सा पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन में अपन बात करते हैं थोड़ा सा, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉन एज डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉन एज क्या बेटा, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। और इसमें दोनों तरह के पॉपुलेशन की यहाँ पे अपन बात करेंगे। एक तो बात करेंगे किसकी, यहाँ पे इंडिया के पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। तो इन 1947 मतलब कि इंडिपेंडेंस के टाइम में, इंडिपेंडेंस के टाइम में पॉपुलेशन जो था इंडिया का कितना, 350 मिलियंस था, मतलब 3.5 करोड़। समझ में आ रहा ना, हाँ 3.5 करोड़। और यहाँ पे बात करते हैं इन अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, पॉपुलेशन कितना हो गया आपका, 1 बिलियन, मतलब 1 अरब। कितना हो गया, 1 अरब। समझ में आ रहा है कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की मैं बात करता हूँ, इसकी भी 2 सिनेरियो लेंगे, ठीक है ना। इन 1900 इसकी पॉपुलेशन कितना था, 2 बिलियन। कितना, 2 बिलियन। बट इन 2000 इसकी पॉपुलेशन हो गई कितना, 6 बिलियन। कितना हो गया, 6 अरब हो गया। तो आप ये दोनों के दोनों आंकड़ा से आप पता कर सकते हो, यहाँ पे ये दोनों आंकड़ा से आप पता कर सकते हो कि एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज इंडियन। क्लियर हो रहा है, आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल सब चीज़ दिया है, मैं उसी को क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा साफ साफ खोल के रख रहा हूँ आपके सामने। थोड़ा सा पॉपुलेशन की स्टडी करी जाएगी तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, थोड़ा सा इकोनॉमी की भी बात करेंगे, लेकिन बहुत ही मतलब कि बहुत सिंपल तरीके से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में आए। एनसीईआरटी तो बहुत कुछ लिखी है जो आप उतनी डिटेल नहीं समझ सकते, मतलब कि उसको डीप इनसाइड, मतलब इन बिटवीन द लाइन क्या चल रहे होते हैं, 2 लाइन के बीच में क्या चल रहे होते हैं, वो तो प्लेन है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वहाँ पे टीचर देखते हैं, अब बताते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, तो इस लाइन से क्या पता चलता है, मीन्स एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज क्या भैया, इंडियन। बहुत ही थोड़ा सा डेमोग्राफी की बात हो गई। अब यहाँ पे इतनी पॉपुलेशंस बढ़ रही है, तो अपन बात करेंगे कि पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है और कैसे बढ़ रही है, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करें तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले अपन बात करेंगे RHC, मतलब कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की बात करेंगे तो सबसे पहला, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला ऐसा कंट्री है इंडिया, जिन्होंने क्या करा कि एक जो है प्लानिंग एंड एक्शन के बारे में बात किया, जिसे फैमिली प्लानिंग के बारे में कहते हैं। 1951 में सबसे दुनिया का पहला कंट्री है जो क्या किया, फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया। मतलब कि उनको लगने लगा कि भैया ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन बूम हो गई, मतलब कि बड़ी हो रही है, मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिसको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्राइसिस होगा, एवरीथिंग। उसकी भी कॉज बताएंगे,
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉज बताएंगे कि क्या हो सकता है, और उसके इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को भी बताएंगे। मतलब बिल्कुल यहाँ पे सारी बातें आपको रखा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे कितना भैया, और सॉरी 7 अप्रैल, ठीक है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करते हैं तो 11 जुलाई, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें थोड़ा सा कि आपको पॉपुलेशंस की इंक्रीमेंट इतना हुआ और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे RHC। ये एक प्रोग्राम है जिसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर। यहाँ पे अपना बात करेंगे तो ठीक है ना, इंडिया was among, ठीक है ना, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, टू इनिशिएट, ठीक है ना, एक्शन एंड प्लान इसके नेम जो बोला जाता है, ठीक है ना, द प्रोसेस इज नॉन एज फैमिली प्लानिंग। कब भैया, 1951, दिख रहा है ना, कब, 1951। फैमिली प्लानिंग कब दी इंडिया ने, 1951 ईस्वी में। यहाँ पे पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट की अपन जैसे ही बात करेंगे तो ठीक है ना, दूसरी पॉइंट की बात करेंगे तो इस जगह पे अपन बात करते हैं कि मतलब कि ये जो टोटली जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोशल गोल है, ये क्या है कि टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव सोशल गोल, ठीक है ना, विद द ऑल द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको किस तरीके से अपन जो है पॉपुलेशंस को पॉपुलेशन की रिगार्डिंग जो है क्या भी बात करेंगे, इसके एस्पेक्ट्स ऑफ द RHC क्या कंडीशन है कि ये क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं, कि ये RHC है इसके एस्पेक्ट्स क्या है। तो सीधे तरीके से बात करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ RHC, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये क्या काम करते हैं, सबसे पहला तो काम करते हैं कि ये जो है क्रिएट करता है अवेयरनेस अमंग द पीपल, इट प्रोवाइड अवेयरनेस अमंग द पीपल, ठीक है ना, अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग किस किस चीज़ों के लिए ये बात करता है। तो सबसे पहले तो बात करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, कौन सही है कौन खराब है कौन क्या हो रहा है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं, अडोलेसेंस की बात करते हैं, मतलब यौवनावस्था की बात करते हैं, उस स्टेज में क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। फिर जो है बात करते हैं किसका, STD की बात करते हैं, मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करते हैं, ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अब जो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी एंड केयर रिगार्डिंग लाइक मतलब कि यहाँ पे दूसरी बातें कर सकते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी और केयर जो है किसके किसके अवार्ड जो है RHC वाले ने दिया है। तो क्या क्या हो सकता है कि यहाँ पे दूसरी बातें कर सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है ना, मेडिकल फैसिलिटी एंड केयर रिगार्डिंग
लाइक क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे बात करेंगे प्रेगनेंसी की बात करते हैं, एमसी की बात करते हैं, और जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड है, अल्डोसेंस की भी बात करेंगे, ठीक है ना, अबॉर्शंस की बात करते हैं, अबॉर्शंस की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे के रिगार्डिंग जो है मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड करी गई आरएचसी वालों ने। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में ये सारे के सारे प्रेगनेंसी है, एमसी है, अबॉर्शंस है, ये सारे के सारे चीज़ पे चाइल्ड हेल्थ केयर वाले ने क्या क्या इसको मतलब कि प्रोवाइड करी। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हुआ और किस तरीके से हुआ, ये जो पॉपुलेशन बढ़ी इतना ज़्यादा, मतलब कि आज जो है इंडिया की जो है मतलब कि वर्ल्ड की प्रत्येक छठे इंसान जो है वो इंडियन है। किस तरीके से और कैसे बढ़ा, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि ये किस तरीके से बढ़ा और इसकी इफेक्ट क्या होगी और किस तरीके से ये बढ़ के इतने ज़्यादा हो गए। मतलब कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे तो सबसे पहले बात करें क्या कि आप ये पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन क्यों हुआ, क्या क्या इंक्रीमेंट हुआ, क्या क्या डिक्रीमेंट हुआ और पॉपुलेशंस की कॉज क्या है, ठीक है। तो पॉपुलेशंस जैसे पॉपुलेशन डिपेंड करते हैं, आपके पॉपुलेशन जो डिपेंड करते हैं किस किस चीज़ों पे करते हैं और पॉपुलेशंस की इंक्रीमेंट किस तरीके से हुआ। तो पॉपुलेशन, ठीक है ना, कॉज ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करते हैं। पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ड्यू टू, किसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या क्या इंक्रीज होते हैं, क्या क्या डिक्रीज होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो ये है क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स। तो इट इज द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है ना, पॉपुलेशन, ठीक है, populations over a short period of time is known as क्या, population explosion। और इस क्यों हुआ, पॉपुलेशन दिख रहा है ना, पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन क्या क्या हो सकता है, पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोजन्स कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे है मोर्टेलिटी रेट के डिक्लाइन होने से, किसका किसका, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब एमएमआर डिक्रीज हुआ। इन्फांट बच्चा जो है, जो पैदा हुए बच्चे, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जिसको बोल सकते हैं आईएमआर, ये भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो पहला हमने कहा मोर्टेलिटी रेट, पहला हमने कहा क्या, मोर्टेलिटी रेट। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे दो चीज़ें की बात करते हैं, ठीक है ना, मोर्टेलिटी रेट हो गया, दूसरा जो है फर्टिलिटी हो गया। फर्टिलिटी जितने ही मतलब कि यहाँ पे सब चीज़ें बढ़ गई ना, पॉपुलेशन डिपेंड करता है इस चीज़ों पे। यदि ये बढ़ेगा तो ये सारे के सारे चीज़ें बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फर्टिलिटी ये भी हो गया,
फिर जो अपन बात करते हैं कि किसकी, तो माइग्रेशन है, माइग्रेशन है। इसमें दो चीज़ें फिर अपन काउंट करेंगे, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन। मतलब कि यहाँ पे सोशल माइग्रेशन, सोशल माइग्रेशन की बात करते हैं कि सोशली मतलब कि कोई एक समाज के लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि मूव कर जा रहे हैं, इंडिया से बाहर चले गए या बाहर से इंडिया वापस लौट के आ गए। फिर जो है अपन बात करते हैं यहाँ पे मैरिजेबल एज ग्रुप की बात करते हैं, जो मैरिजेबल एज की बात करते हैं, एज की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेल के कंडीशन में 21 ईयर्स रखा गया और फीमेल के कंडीशन में 18 ईयर्स रखा गया, दोनों के दोनों चीज़ें। तो आप सबसे पहले तो ये दोनों चीज़ें जानते हो, तो ये हो गई। अब इसमें क्या हो गया कि ये क्यों बढ़ गए, वाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस, वाई, ठीक है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन आती है व्हाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस, क्यों हुआ, ये क्वेश्चन आपसे आएगी। तो रीजन क्या होगा, ड्यू टू, क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या क्या हो सकती है, किस किस चीज़ों में इंक्रीमेंट होता है और किन किन चीज़ों में डिक्रीमेंट होता है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे होता है कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया क्या क्या है यहाँ पे, उसकी बात करेंगे। थोड़ा सा दिखता ना, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है ना। इन्फांट मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ये दोनों के दोनों चीज़ें क्या हो गई, डिक्रीज हो गया। अब जो है पॉपुलेशन रेशियो बढ़ गया, पॉपुलेशन रेशियो है ये इंक्रीज कर गया। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि लोग के बीच में, लोग जो है मैरिजेबल मतलब कि लोअर साइड, साइड ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स मैरिजेबल एज, ये हो गया। दूसरा कंडीशन है कि इन रूरल एरिया, पीपल वर अनएजुकेटेड, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन भी डिक्लाइन था, ठीक है ना। मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज कर गई, मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज कर गया, मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज कर गया। फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया। मतलब कि यहाँ पे जितने भी बात करो फूड का पॉपुलेशन, फूड का क्या हो गया, ये सारे के सारे चीज़ें जो है बढ़ गई। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो ओवरऑल जितने ये सारे के सारे चीज़ें हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों चीज़ें क्या कर रहे हैं कि बर्थ रेट को इंक्रीज करवा रहा है। ये क्या करवा रहा है, बर्थ रेट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये सारे के सारे चीज़ें पॉपुलेशन को रैपिडली इंक्रीज करवा है, बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ज़बरदस्त इंक्रीमेंट हुआ पॉपुलेशंस का। अब पॉपुलेशन से इतने बढ़ गए जिससे क्या हो सकता है कि पॉपुलेशन जो इतना बढ़ा, तो मान लो कि दो चीज़ें हम काउंट करते हैं एक ही फैमिली में, मतलब कि अर्निंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं कि मान लो कि अर्निंग सेम है, 20 से 25 हज़ार
रुपये पर मंथ जो है 2 फैमिली का है। ठीक है, एक फैमिली की जो है मतलब कि जैसे बात करेंगे, एक लोगों को 6 बच्चे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, रिसोर्सेज क्या होंगे, घट जाएंगे। जो भी फूडिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन, सारे चीज़ घट जाएंगे। रिसोर्सेस इनका क्या हो जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। लेकिन दूसरा बी वाले में बात करें कि एक फैमिली है जिसकी अर्निंग वही 20 से 25 हज़ार है, उसके 2 बच्चे हैं, तो उनकी रिसोर्सेज क्या हो गए, बढ़ गए। तो माल्थस को आप याद करते हो कि माल्थस ने कहा कि भैया पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रहा है ना, पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रही है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कर रही है, और क्या हो रहा है, रिसोर्सेज की इंक्रीमेंट हो रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, दोनों के तालमेल नहीं होगा तो भी बिल्कुल क्राइसिस आएगा। और किस किस चीज़ों में क्राइसिस आएगा, उस सारे चीज़ों की अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो अब बताएंगे कि इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स इन इंडिया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स का इफेक्ट्स क्या क्या है, एक चार्ट में मैं इसको पिरो देता हूँ, आप उसको जो है काउंट करना। ये सारे के सारे चीज़ें हुआ जिसके मेडिकल फैसिलिटी हो गई, चाइल्ड का मोर्टेलिटी और मदर मोर्टेलिटी रेट घट गई ड्यू टू द मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है ना, फूड प्रोडक्शंस बढ़ गया, सारे चीज़ें बढ़ गई। यहाँ पे बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये जो बूम हो गया पॉपुलेशन, उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो उसकी पहला इफेक्ट्स की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट। अरे भैया बेरोजगारी बढ़ गई, इतनी पॉपुलेशन से बढ़ेंगे तो। फिर जो है यहाँ पे बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस, मतलब खाना पीना की बात करें, क्राइसिस होने लगे, बहुत सारा चीज़, तेल बिजली फलना चिल्ला सब ये होने लगेंगे। लोग बढ़ेंगे तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा। अरे भैया यूजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बढ़ेंगे तो अनहाइजेनिक कंडीशन, लोग ज़्यादा बढ़े, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि एजुकेशन प्रॉब्लम होगा, एजुकेशन प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। स्कार्सिटी ऑफ फूड होगा सबसे बड़ा, स्कार्सिटी ऑफ या क्राइसिस ऑफ फूड होगा, फूड की क्राइसिस हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत सारे चीज़ जो है यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स का इफेक्ट्स है, ठीक है। आपको दिखता है ये सारे के सारे चीज़ें दिख रहा है ना। तो सिंपली तरीके से आप कहते हो कि हम दो हमारे दो, अब तो हम दो हमारे एक हो गए, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये सच्चाई है, ये आपको मानना पड़ेगा, चाहे माने ना माने। आपकी फैमिली जितनी छोटी है आप उतने ही वेल बीइंग हो। तो बिल्कुल इस फंडा को देख लो कि पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोजन से क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। शेल्टर की कमी हो सकती है, शेल्टर, फूड, ठीक है ना, क्लॉथिंग। ये कहने का मतलब है कि बेसिक नीड की कमी हो जाएगी, बेसिक नीड, ठीक है ना, क्राइसिस हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगा। तो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल याद रखिए इस बात को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।